इस वीडियो में अब देखेंगे आगे इकाई 2 से जो बाकी चीज़ें हैं और कुछ क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है, दोनों में अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स वालों को तो थोड़ा इजी जाएगा ये समझने में, उनको तो आता ही होगा और बाकी लोग भी पढ़े ही होंगे, है ना, प्राइमरी मिडिल स्कूल वगैरह में। फिर भी देखते हैं वर्गमूल की परिभाषा। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे परस्पर दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, उसका चिन्ह क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, अंडर रूट या फिर इसको वर्गमूल बोलते हैं, वही वर्गमूल होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 25 मतलब वर्गमूल 25 का मान क्या होगा, 5 होगा। मतलब 5 गुणा 5 मतलब 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, तो वैसे ही 7 गुणा 7 करेंगे तो 49। तो वर्गमूल 49 का क्या मान होगा, वर्गमूल क्या होगा, 7। ठीक है, वर्गमूल क्या होगा, ये 7। ठीक है, वैसे ही 81 का 9, 9 निया 81। ठीक है, अब देखो वर्ग और वर्गमूल के कुछ सूत्र। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल के अंदर में क्या है, ए और बी। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसको अलग अलग करेंगे तो ये गुणा के रूप में आ जाएगा, तो वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी। अब देखो यहाँ पे दूसरा है ए बी पूरे के घात में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान क्या क्या होंगे, इसको अलग अलग करेंगे हम, तो वर्गमूल ए और वर्गमूल बी, क्योंकि 1/2 अगर घात में है उसका अर्थ यही होता है कि वह वर्गमूल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे उसी को अलग अलग लिखा है, ए के घात में 1/2 और बी के घात में 1/2। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों का मान वही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर में a/b है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, वर्गमूल a ऊपर में अंश में रहेगा ये, और बट्टे करके क्या आएगा अपॉन में वर्गमूल b। ठीक है, तो इसको जो है अलग अलग इसको बट्टे के रूप में लिख दिए हैं। अब देखो ये फार्मूला सूत्र आप लोग को बचपन से याद होगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी के स्क्वायर का ये सूत्र है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो अब देखो यहाँ पे इस दोनों को ना a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर वाले फार्मूला को हम लोग जोड़ेंगे ना इसको, तो ये मान आता है। ठीक है, यहीं पे उसी को जोड़ा है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये इसको दो को कॉमन बाहर निकाल दिया है ना, और बचा क्या फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा। ये सूत्र जो है ना बहुत यूजफुल है। ये इससे जो क्वेश्चन आते हैं, एक सर्च वाला क्वेश्चन आता है, जो मैं बताता हूँ उसको, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, है ना। तो प्रश्न में क्या बोलेगा कि इसको तो x के घात में 2 ऋण 1/x के घात में 1/x के घात में 2, है ना, ये हमको निकालना होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, इसको निकालना होता है ना, तब हम इस फार्मूला सूत्र को प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा है, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो बेसिक है, a प्लस बी पूरे का घात में 1/2 का मान क्या होगा, ये वर्गमूल के अंदर में ए बी, है ना। अब देखो यहाँ पे घनमूल क्या होता है। ठीक है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर
दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, वर्गमूल मतलब 2 बार और घनमूल मतलब 3 बार। ठीक है, तो इसे कैसे हम लोग दर्शाते हैं, ये रूट का चिन्ह और यहाँ पे इसके ऊपर अंदर में 3 लिखाया होगा, मतलब समझ जाना कि ये घनमूल है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ बोलते हैं इसको। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या के वर्ग से गुणा किया जाता है तो प्राप्त राशि उसका घन कहलाता है। समझ रहे हो, किसी संख्या मतलब मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, उसको उसी संख्या के वर्ग, ए का स्क्वायर हो गया, ए का जो है वर्ग हो गया, ये से गुणा किया जाए, है ना, गुणा किया जाए तो क्या आता है, उसका घन आ जाता है। ए के घात में 3 आ गया, मतलब वही बात है कि ए गुणा ए। इसका उदाहरण क्या है, जैसे 5 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, है ना, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये कितना होगा, 5 पचे 25, 25 पंचे कितना होता है, 125। तो इसका अर्थ ये है कि 125 का घनमूल कितना होगा पूछेगा, है ना, तो घनमूल कितना होगा उसका 5। समझ रहे हो, है ना, ये उसका घनमूल कहलाएगा। ठीक है, 125 का घनमूल 5, मतलब क्योंकि 5 जो है 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए गुणित ए को ए के घात 3 के रूप में दर्शाने का श्रेय रेने दकार्टे को दिया जाता है ना। तो धन संख्या का घन, धन संख्याएं हैं उसका घन मतलब 3 बार गुणा हमेशा क्या होगा, धन संख्या होगा। और ऋण संख्याओं का घन जो है वो हमेशा ऋण में आएगा। ठीक है, और जबकि ऋण संख्याओं का वर्ग जो है धन संख्या होता है ना भाई, वो वाला रूल आपको पता होगा, जो प्लस माइनस वाला। प्लस और प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस, मान लो 3 बार प्लस है ना, तो भी प्लस, और माइनस हो जाते हैं हमेशा प्लस। जबकि माइनस माइनस और माइनस 3 बार होंगे तो ये इसका उत्तर क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, जैसे -5 -5 -5, तो इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, और इसका उत्तर क्या होगा, -5 15 हो गया ये। तो वही उसमें बोला गया है कि किसी धन संख्या का घन जो है हमेशा धन होता है और ऋण संख्याओं का घन जो है वो ऋण में होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब ये क्या है, घनमूल में 27। तो घनमूल बोल दिया तो इसको हम लोग को तोड़ना है, तब जाके ये कटेगा फिटेगा इसका जो लिखा हुआ है 3, है ना। तो 27 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे इसको जानते हैं। इसके लिए पहले आपको एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्त होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, कैसे निकालते हैं क्या करते हैं, भाग विधि वगैरह सब उसमें रहेगा। तो अभी बेसिक में बता देता हूँ इसको। 27 है ना, तो 27 को तोड़ना है, तो 27 को देखो, अब भाग देना चालू करेंगे इसको 1 से, है ना, तो 1 में तो जाएगा ये। 2 से चालू करते हैं, 2 से नहीं जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 तिया 6, पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको 3 से देते हैं। ठीक है, तो 3 से तो जाने वाला है ये, 3 निया 27। ठीक है, अब देखो फिर से 9 आ गया, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 को पूर्णतः भाग देना है, तो 1 बचा, 3 एक कम 3 होता है। ठीक है, तो ये जो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार आया है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 के घात में 3। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 3 के घात में 3 कर दिया 27 को। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है प्लस 1/3 पावर में आ गया, क्योंकि ये जो घनमूल है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 के रूप में लिख सकते हैं इधर पक्षांतर करके। ठीक है, पावर को, तो यहाँ पे अब ये 3 और इसमें का ये 3 जो है कट जाएंगे, तो बचा क्या, 3। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया इसका, 3। अब यहाँ पे देखो 64
के घात में 1/6 है, तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? तो वैसे ही 64 को फिर से हम लोग तोड़ेंगे, है ना। तो इसको कैसे करेंगे? 2 से भाग देते जाएंगे, तो 2 की घात में 6 आएगा इसका, ठीक है। तो देख 2 की घात में 6 और उसके घात में 1/6 कहाँ से आया? ये जो है ना, ये उसी को लिखे यहाँ, ठीक है। पावर में पहले से ही था। तो अब देखो यहाँ पे फिर 6 है और ये पावर में 1/6 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या? 2 की घात में 1 मतलब 2, ठीक है। अब फिर देखो, यदि वर्गमूल 33 का मान जो है बराबर 5.745, तब जो है वर्गमूल के अंदर में 3/11 है ना, 3/11 है वो वर्गमूल के अंदर में है, का मान क्या होगा? तो हमको क्या दिया है? वर्गमूल 33। तो इसको प्रश्न को ऐसे सोचना है कि हम लोग क्या करें कि 33 हम लोग को दी जाए, है ना। तो वहाँ पे हम लोग उसका मान रख देंगे। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। क्या बोला है? वर्गमूल के अंदर में 3/11। अब इसमें देखो हम लोग को 33 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 तो हमको दिख रहा है, क्या गुणा करें इसमें हम? 33 है ना, सॉरी 11, तो ये 33 हो जाएगा ऊपर। तो ऊपर हम लोग 11 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे हमको 11 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमको बैलेंस करना है उसको, ठीक है। तो अब देखो 11 दिया 33 हो गया ये ऊपर, और नीचे भी क्या हो गया? 121, या फिर इसका वर्गमूल में है तो ये 11 ही आएगा। चलो ठीक है, इसको 121 लिखता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे वर्गमूल 33 का मान जो है दिया हुआ है हम लोग को, और वर्गमूल 121 का मान कितना होता है? 11, ठीक है। तो यहाँ पे अब रख देंगे वर्गमूल 33 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5.745, 5.745/11, है ना। तो इसको गुणा भाग आप करेंगे तो कितना आएगा उत्तर? यहाँ पे 0.5223, है ना। इसको आप करके देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना। अलग अलग क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक एक हाथ में -5 है ना, एक एक हाथ में -4, एक एक हाथ में -3, इस प्रकार जो है ये -2 तक गया है। अब यहाँ पे प्लस में आ गया है पावर, ठीक है। एक एक हाथ में 5, एक हाथ में 6, एक एक हाथ में 7, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हल कैसे करना है? देखो यहाँ पे जो समान आधार वाले प्रश्न हम लोग देखे थे, थ्योरी पढ़े थे, वही है। यहाँ पे सबका आधार जो है समान है, सबके आधार में क्या है? ए। तो ऊपर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब गुणा में है ना। वही जो सूत्र है, एक एक हाथ में m धन एक एक हाथ में n बराबर क्या होता है? एक एक हाथ में m धन n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब एक एक हाथ में -5, -4, -3, -2, है ना, क्योंकि सब माइनस में है। अब यहाँ पे 5 धन में है, धन में है 6, धन में है 7, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ -5 है और ये 5, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चा क्या है यहाँ पे? एक एक हाथ में -4, -3, -2, तो कितना हो जाएगा? -4 3 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। तो ये अब क्या होगा? एक एक हाथ में 4 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? +13, तो यहाँ पे प्लस में उत्तर आएगा, या फिर इसको घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी, तो एक एक हाथ में 4 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके बाद अब प्रश्न ही करेंगे हम लोग। ये थ्योरी जो जितना था इसमें ख़त्म हो गया। इसमें एक टॉपिक और बचा है, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह का है, श्रेणी वाला जो है, तो उसको भी मैं थ्योरी और उसका प्रश्न जो है एक साथ करवाऊंगा। तो इसके बाद ये जो इस टाइप से क्वेश्चन है ना, अलग अलग जो वैरायटी वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता।